गुड इवनिंग एवरीवन। तो दो का चल रहा था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या वाद्य यंत्र जिनको मैं बोले थे। इसका हम लोग 486 486 तक कर लिए थे। अब 487 से वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। उनके संबंधित व्यक्तित्वों व्यक्तित्वों के दिए गए क्रम के अनुसार वाद्य यंत्रों का सही क्रम चुनना। उस्ताद अल्लाह राखा तोताराम शर्मा, टीएच विनायक राम। वल्ला राखा तबला तोताराम शर्मा, पखावत टीएच विनायक राम, घट्टम। ऑप्शन सी। तबला उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध ताल वाद्य है। पखावज एक प्राचीन ढोल है। यह ध्रुपद नामक प्राचीन गायन शैली का पसंदीदा ताल वाद्य है। घटक एक बड़ा संकरे मुंह वाला मिट्टी का बर्तन है जिसका उपयोग ताल वाद्य के रूप में किया जाता है। अकबर के नवरत्नों में शामिल तानसेन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में माहिर थे? जवाब। ये तार वाद्य होता है। राम तानसेन का इनका तो नाम था रामतनु पांडे। एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार जिन्हें संगीत सम्राट या मियां विद्वान के नाम से भी जाना जाता है। तानसेन समारोह हर साल दिसंबर के महीने में ग्वालियर जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट। प्रसिद्ध संगीतकार फयाज खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तबला। मेम्ब्रेनो फोन ताल वाद्य है ये। मैसूर के महाराजा ने 1908 में उन्हें आफ्ताब ए मौसिकी संगीत का सूर्य की उपाधि से सम्मानित किया था। नेक्स्ट। उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य प्रहार करके बजाए जाने वाले से जुड़ा है। पंडित अयोध्या प्रसाद। ताल वाद्य में है घटम टीएच विनायक राम, एम सुब्रमण्यम मृदंगम, दक्षिणामूर्ति पिल्लई राजना स्वामीनाथन। ताल वाद्य में है गिटार ब्रजभूषण काबरा। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र नंदिनी और रागिनी शंकर द्वारा बजाया जाता है? वायलिन। वायलिन के अन्य प्रतिपादक हैं ज्योत्सना श्रीकांत, अभिजीत पीएस नायर, एल सुब्रमण्यम के एल सुब्रमण्यम और के वैद्यनाथन, नागई और मुरलीधरन, मोहनन चंद्रशेखरन। वीणा में हो जाएगा मुथु स्वामी दीक्षितार, वीणाई धनमल, दौरे दूरे स्वामी अयंगर, इमानी शंकर शास्त्री, एस बालचंदर। मृदंगम में हो जाएगा तंजौर रामदास राव, पालघाट रामचंद्र अय्यर, रामनाड वी राघवन, करैकुडी आर मणि, गुरुवायूर दुरई। नेक्स्ट। कौन सा वाद्य यंत्र ठोस वाद्य यंत्र है? घन वाद्य। ठोस वाद्य यंत्र आम तौर पर एक स्ट्राइकर या हथौड़े से बजाए जाते हैं। ये वाद्य यंत्र निश्चित पिच उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है जो एक राग बनाने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि शास्त्रीय संगीत में इसका उपयोग सीमित है। तत्वाद ये तार वाले वाद्य यंत्र हैं। अवनद्ध वाद ये ताल वाद्य हैं। सुशिर वाद ये पवन वाद्य है। शहनाई भारत में एक लोकप्रिय पवन वाद्य यंत्र है। शहनाई एक रीड वाद्य यंत्र है जिसकी नली पर कितने छेद होते हैं? 7। इसका उपयोग उंगलियों से खोलकर और बंद करने करके माधुर्य बजाने के लिए किया जाता है। इसे मंगल वाद्य के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि पश्चिम एशिया से भारत आया था। इस सदी के 50 के दशक की शुरुआत में इस वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। पंडित अनंत लाल और पंडित दयाशंकर भी एक प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। तत्ववाद क्या है? तो ये हो जाएगा तार वाले वाद्य यंत्र। किसी तार या कार्ड के कंपन से उत्पन्न ध्वनि। उदाहरण में हो जाएगा वीणा सितार सारंगी आदि। तालवाद हो जाएगा कांगो, बोंगो, जेम्बे, दारबुकास, हैंड ड्रम और टंग ड्रम। इंडियोफोन या घन वाद्य ठोस वाद्य यंत्र है जिन्हें आगे किसी ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण पिकोलो, मंजीरा, जल तरंग, झांझ और चिमटा।
पवन वाद्य हो जाएगा वुड विंड्स, जैसे बांसुरी, शहनाई, ओबो और बेसुन। इसमें हॉर्न और ट्रम्पेट जैसे पीतल के वाद्य यंत्र भी शामिल है। बांसुरी वाद्य यंत्र किस प्रकार की श्रेणी में आते हैं? सुशीर वाद्य या पवन वाद्य। उदाहरण बांसुरी, शहनाई, नादस्वरम। घन वाद्य दुनिया का पहला वाद्य यंत्र माना जाता है जिसमें ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण मंजीरा, खड़ताल, चिमटा, घटम, जल तरंग आदि। अवनद वाद्य जानवरों की खाल पर प्रहार करने से उत्पन्न ध्वनि। उदाहरण तबला, मृदंगम, ढोल, डमरू आदि। नेक्स्ट, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड प्राप्त करता विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय डैश वादक हैं। तबला। 1 अक्टूबर 2012 को घोष ने अपनी रचना वंदे मातरम के लिए सर्वश्रेष्ठ पॉप या रॉक सिंगल श्रेणी में 2012 ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी गीमा पुरस्कार जीता। पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता उमैल उमयलपुरम के शिवरामन एक डैश वादक है। मृदंगम। उन्हें 1984 में द इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी में संगीता कला शिखामणि कलाइमा मणि तमिलनाडु 1977। 2001 में मद्रास संगीत अकादमी से संगीता कला निधि। 2010 में भारत सरकार से पद्म विभूषण पुरस्कार मिले। राजीव तारानाथ जो अली अकबर खान के शिष्य थे एक डैश वादक है। सरोद। उन्हें पद्मश्री 2019, संगीत विद्वान पुरस्कार 2018, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1990 से 2000, संगीत नृत्य अकादमी पुरस्कार 1993, कर्नाटक राज्य प्रशस्ति 1996 जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के डैश वादक थे। तबला। 1965 में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो संगीत प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता और उन्हें राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। 2012 में उन्हें साल्ट लेक म्यूजिक एसोसिएशन द्वारा संगीत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता उस्ताद साबरी खान एक डैश वादक। सारंगी। उस्ताद साबरी खान को शोभना कला संगम पुरस्कार 1985, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1986, पद्मश्री 1992, उस्ताद चांद खान पुरस्कार 2002, संगीत भूषण पुरस्कार 2002, पद्म भूषण 2006 आदि से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है? बागेश्वरी कमर। गौहर जान एक भारतीय गायिका, ठुमरी, दादरा, कजरी और ताराना और कोलकाता की एक नर्तकी थी। विनोदिनी दासी एक भारतीय बंगाली अभिनेत्री और थिएटर कलाकार थी। रसूलन हुसैन एक प्रमुख भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका थी जो बनारस घराने से संबंधित थी। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता पंडित निखिल ज्योति घोष एक डैश वादक थे। तबला। पंडित निखिल ज्योति घोष एक भारतीय संगीतकार थे जिन्हें ताल वाद्य तबले पर उनकी प्रवीणता के लिए जाना जाता था। उन्हें पद्म भूषण 1990 और उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार 1995 से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सूरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला एक उत्कृष्ट वादक है? उस्ताद इमरात खान। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1988 और पद्मश्री पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता विक्कू विनायक राम एक डैश वादक है। घटम। विक्कू विनायक राम ताल वादक, घटम और मोरसिंग मुख्य रूप से राजस्थान में इस्तेमाल होने वाले वाद्य यंत्र बजाते हैं। उन्हें और क्या है अन्य घटम वादकों में उमायलपुरम के नारायण स्वामी, त्रिपु त्रिपुनिथुरा एन राधा कृष्णन, गिरिधर उडुप्पा, त्रिची शंकरन आदि शामिल है। लाल गुडी गोपाला अय्यर
जयरामन निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वायलिन। लालगुडी गोपाला अय्यर जयरामन एक भारतीय कर्नाटक वायलिन वादक, गायक और संगीतकार थे। उन्हें पद्मश्री 1972, पद्म भूषण 2001 और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन श्रृंगारम 2006 से सम्मानित किया गया था। पंडित स्वप्न चौधरी डैश वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तबला। इनको पुरस्कार मिला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996, पद्मश्री 2019। कौन सा युग्म गलत है? कुमार गंधर्व गिटार, बाकी सब सही है। जिया मोइनुद्दीन डागर रुद्रवीणा, कादरी गोपाल नाथ सैक्सोफोन, बॉम्बे जयश्री गायिका। कुमार गंधर्व एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे जो अपनी अनूठी गायन शैली और किसी भी घराने की परंपरा से बंधने से इनकार करने के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट। घट्टम एक डैश है? बड़े संकरे मुंह वाला मिट्टी का बर्तन जिसे ताल वाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ताल वाद्य यंत्रों के उदाहरण है पियानो, टिम्पनी, जाइलोफोन, झांझ, त्रिकोण, ड्रम, डफली, माराकास। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वायलिन। इनका पुरस्कार और सम्मान है पद्मश्री 1957, संगीता कलानिधि 1941, कला परपूर्णा 1950, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1953, राजा लक्ष्मी पुरस्कार 1992। निम्नलिखित में से कौन एक ताल वाद्य नहीं है? सरोद। बाकी सब है तबला, घटम, मृदंगम। वाद्य यंत्रों के ताल परिवारों में मेम्ब्रेनोफोन और इडियोफोन शामिल है। उदाहरण घटम, तबला, मृदंगम, टिम्पनी, जाइलोफोन, झांझ, स्नेयर ड्रम, बास ड्रम, टेम्बोरिन, माराकास, गोंग, चाइम्स, सेलेस्टा और पियानो। सरोद ल्यूट परिवार का तार वाला वाद्य यंत्र है। किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के रूप में के नाम से भी जाना जाता है? शहनाई को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक प्रसिद्ध शहनाई वादक है। शहनाई लकड़ी और धातु से बना एक पवन वाद्य यंत्र है। एक विशिष्ट ध्रुपद शैली डैश घराने से जुड़ी है? विष्णुपुर। विष्णुपुर तानसेन एक प्रसिद्ध ध्रुपद वादक थे। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पुष्टि मार्ग संप्रदाय की हवेली संगीत से जुड़ी प्रमुख गायन शैलियों की सबसे पुरानी ज्ञात शैली है और दक्षिण भारतीय कर्नाटक परंपरा से भी संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सामान्यतः ऊर्ध्वाधर स्थिति में और धनुषाकार धनुष के साथ बजाया जाता है? सारंगी। सारंगी एक बिना फ्रेट वाला झुका हुआ तार वाला वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और उत्तर भारत की लोक परंपराओं में किया जाता है। नेक्स्ट। पुजारियों द्वारा औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र पोनु योक्सी किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश। कुछ लोकप्रिय वाद्य यंत्रों अरुणाचल प्रदेश में ड्रम, झांझ, उजुक, तापू, अम्मे वाली, एमुल, पुई किरिंग, गुगा आदि शामिल है। नेक्स्ट। कमाइचा एक झुकी हुई बांसुरी है जिसे डैश के मंगनियारों द्वारा बजाया जाता है? पश्चिम राजस्थान। यह स्टील, चर्म, पत्र, आंत, धातु, शीशम और घोड़े के बालों से बना एक तार वाला वाद्य यंत्र है। चिंकारा मध्य प्रदेश राज्य में लोकप्रिय एक डैश वाद्य यंत्र है? तार। यह चम्र, पत्र, लकड़ी और स्टील से बना है। इस वाद्य यंत्र का उपयोग मध्य प्रदेश के प्रधान समुदाय और राजस्थान के मेव समुदाय द्वारा किया जाता है। पारंपरिक वाद्य यंत्र पेन्ना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। पेना को टिंगटेलिया के रूप में भी जाना जाता है। यह ल्यूट श्रेणी में आने वाला एक एकल तार वाद्य यंत्र है जो देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले कुछ पारंपरिक भारतीय तार वाद्य यंत्रों जैसे रावण हत्था, उबो या केंदा के समान है। नेक्स्ट। राजस्थान राज्य का वाद्य यंत्र
करताल डैश किस श्रेणी में आता है? इडियोफोन। इसे इडियोफोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि पूरा वाद्य यंत्र अपने आप ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करता है। डैश बांस और लौकी का उपयोग करके बनाया गया एक तार वाला वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग ज्यादातर महाराष्ट्र में पारंपरिक लोक गायकों द्वारा किया जाता है। एक तारा एक ड्रोन बांसुरी है जिसमें त्वचा से ढका एक लौकी रेजोनेटर होता है जिसके माध्यम से एक बांस की गर्दन डाली जाती है। एक तारा का अर्थ है एक तार। फुआंग किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? मिजोरम का। यह एक खोखले पेड़ से बना होता है जिसके दोनों ओर जानवरों की खाल लिपटी होती है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उपयोग किए जाने वाले बड़े तोड़े गए तार वाले वाद्य यंत्र जिसे बोबिली बीना या सरस्वती बीना के नाम से जाना जाता है को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? कटहल की लकड़ी। बोबिली बीना को कटहल की लकड़ी के एक टुकड़े से उकेरा जाता है। ये हो गया चैप्टर भी निचट पड़ खत्म गया। हुआ। अगला हम्म। चलते हैं। फेस्टिवल थोड़ा चलता है, इसमें तो बहुत सारा बड़ा ही चलता है, इतना सारा क्वेश्चन है, पता नहीं होगा ना। कौन सा है? पांच फेस्टिवल है, है। त्योहार त्योहार। अरे मैं तो फिर वही तो बोल। ठीक है, करते हैं। गुग्गा इसका नौमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्योहार किस त्योहार के रूप में जाना जाता है? सर्प पूजा। गुग्गा पीर के सम्मान में गुग्गा नौमी का त्योहार मनाया जाता है। यह भादो महीने अगस्त और सितंबर में कृष्ण पक्ष चंद्रमा के घटते चरण के 9वें दिन मनाया जाता है। डोल उत्सव मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम। डोल उत्सव को होली या रंग भी कहा जाता है। असम में मनाए जाने वाले त्योहार है बिहू, बैसागु, अली ए लिगांग, बैखो, रोंगकर, रजनी गबरा, हरनी गबरा, भोगियो बिशु, अम्बुबाची मेला और जोनबिल मेला। अन्य राज्यों में त्योहार बिहार में छठ पूजा, बिहुला, समा चकेवा। छत्तीसगढ़ में पोला मड़ई महोत्सव, हरेली, भोरम देव महोत्सव। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और गुड़ी पड़वा। सामा चकेवा का याद आ गया हमको, क्योंकि कुत्ता हाँ, कुत्ता हम ले जाते थे चुरा के। उसमें चाक पे होता है ना। हाँ, खिलौना सब फोड़ना रहता है। मैं भी देखी हूँ एक बार। भगोरिया एक त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस त्योहार से जुड़ा है? होली। यह हिंदू त्योहार जो बसंत के मौसम में मनाया जाता है। भगोरिया एक आदिवासी त्योहार है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। आदिवासी त्योहार है हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, टूसू परब झारखंड, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, नागोबा जत्रा तेलंगाना। यही तो 40 दिन का दशहरा है, बस्तर दशहरा। बस्तर हम जाने वालों से गए नहीं शायद। जब तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? 9। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में वेंकटेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अन्य मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम, वडक्कुनाथन मंदिर केरल, अराट्टू उत्सव श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कमलेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड, बुद्ध पूर्णिमा महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार, अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम। चेथियागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश। राज्य और उनके त्योहार है हिमाचल प्रदेश में हल्दा माघी डुंगरी लदारचा चेत और कुल्लू दशहरा। त्रिपुरा में खर्ची केर और गरिया। तेलंगाना बथुकम्मा बोनालू मेदारम जतारा। और पश्चिम बंगाल में हो जाएगा दुर्गा पूजा पोइला वैशाख। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भगवान महावीर स्वामी की जयंती किस महीने में मनाई जाती है? चैत्र। हिंदू कैलेंडर और उनके त्योहार जयंती चैत्र में उगादि गुड़ी पड़वा रामनवमी हनुमान जयंती, वैशाख में परशुराम जयंती अक्षय तृतीया, ज्येष्ठ में गायत्री जयंती गंगा दशहरा, आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा जगन्नाथ रथ यात्रा, श्रावण में पंचमी और रक्षाबंधन, भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी गणेश चतुर्थी हरितालिका तीज, अश्विन में हो जाएगा दुर्गा अष्टमी, कार्तिक में हो जाएगा करवा चौथ धनतेरस दिवाली भैया दूज छठ पूजा।
हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुड़ी पड़वा त्योहार में गुड़ी का क्या अर्थ है? जीत का प्रतीक। यह मराठी नव वर्ष है। गुड़ी लगभग 5 फीट लंबी बांस की छड़ी के चारों ओर एक नए कपड़े का टुकड़ा बांधकर मनाई जाती है और मराठी लोग इस पर चीनी की माला गाठी के साथ नीम के पत्ते रखते हैं। इसके बाद छड़ी को चांदी या कांसे के बर्तन में रखा जाता है। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस त्योहार को उगादि के नाम से भी जाना जाता है। यह चैत्र के पहले महीने में मनाया जाता है। ये भी बड़ा बड़ा ही है। हॉर्नबिल महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हॉर्नबिल महोत्सव पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में मनाया जाता है। सही है। ये सब जनवरी के नहीं। ए और सी सही है। यह इस त्योहार का नाम भारतीय हॉर्नबिल से लिया गया है, जो एक ऐसा पक्षी है जो राज्य की लोक कथाओं का एक अनिवार्य पात्र है। ए और सी। ये दिसंबर में मनाया जाता है, जनवरी में नहीं। 1 से 10 दिसंबर तक। नेक्स्ट। एक त्योहारों का त्योहार भी कहा बथुकम्मा। जाता है। बथुकम्मा महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह त्योहार तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। बथुकम्मा, जिसका अर्थ है देवी माँ आओ और रहो, एक रंगीन पुष्प उत्सव है। और यह त्योहार 9 दिनों तक लगातार, अरे 9 दिनों तक, ज्यादातर दिसंबर या अक्टूबर, ज्यादातर दशहरा से पहले के दौरान मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान, ये तो गलत है। पुरुष गलत है। फूल के गुच्छ। ए, बी और सी। हम्म, महिलाएं करती है ना फूलों की सजावट के चारों ओर हाँ, नृत्य करती है, पुरुष नहीं। इसीलिए गलत है। हम्म। मतलब छोटा सा स्टेनोग्राफर। क्वेश्चन है, इसको कैसे इसको बड़ा दोनों किया है। दोनों स्टेनोग्राफर में पूछा था, ऐसे सीरियल वगैरह में इसी नहीं आता टाइप है। अब आएगा। अब इसी ये टाइप भी आएगा। 15 मिनट समय दे रहा है, तो हम्म। पहले समय 5 मिनट, लोग पाँच हम्म। मिनट ही देता है जीके को, 15 मिनट क्या करेगा जीके में? 15 मिनट में 25 क्वेश्चन में तो यही सब करेगा। वो तो और आएगा, जीके में आया तो आया, हो गया तुरंत। अरे उसमें तो कौन लेकिन सा जोड़ अब घटाव इस करना है? बार सेक्शनल टाइमिंग दे दिया ना, 15 मिनट में जीके में हाँ, क्या तो वही तो आदमी गलत किया करेगा? है। वन लाइनर तो देगा नहीं इस बार, 15 मिनट बहुत होता। नहीं, मैथ नहीं होगा। हल्का करेगा, देगा। मैथ हल्का करेगा और जीके को भारी करेगा और इंग्लिश को भी भारी करेगा, तब उसका नहीं होगा। केरल में मलयालम नव वर्ष को क्या कहा जाता है? विशु। मलयालम महीने मेदम के पहले दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर अप्रैल के महीने में आता है। कोई नहीं, कितना ही हार्ड आएगा। नागालैंड अरे का मोत्सु त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? एओ जनजाति। हार्ड और इरेलीवेंट में अंतर होता है, इरेलीवेंट चीज पूछने लगे तो कोई इंसान क्या करेगा? तो अरे तो वो 4 5 ही आता है ना, पूरा थोड़े आएगा वैसे। क्या पता। सब बनाने के चलो। लिए थोड़े क्वेश्चन आता है कि हम्म, पूरा बनाना है। देखो। मोत्सु महोत्सव हो जाएगा हर साल मई के पहले सप्ताह में 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान प्रतीकात्मक समारोहों में से एक संगपांगतु है, जहां एक बड़ी आग जलाई जाती है और पुरुष और महिलाएं अपनी पूरी बेहतरीन पोशाक पहनकर इसके चारों ओर बैठते हैं। नागालैंड के अन्य जनजातीय त्योहार है हॉर्नबिल महोत्सव, नागा जनजाति, सेंक्रेई, सेक्रेनी, अंगामी जनजाति और ओलांग कोनयाक नागा। इतना ना, ये पूरा मुंह को घुमा देता है। अरे इंडिया को इसीलिए बोला जाता है ना, डाइवर्सिटी। कल्चर ईद इंडिया का और ही गरी। आदमी समझे पहले, तब विदेश से। अरे तो चलिए मैं अलग अलग स्टेट का अलग अलग है ना वही है, भाषा। बहुत कुछ अलग है। कीर और गरिया पूजा किस राज्य के पारंपरिक आदिवासी त्योहार है? त्रिपुरा के। अन्य त्योहार है त्रिपुरा के खर्ची पूजा, बिजू त्योहार, अशोकाष्टमी, लंपरा पूजा, वाह त्योहार आदि। मणिपुर का गंग नगई, लुई नगई, नी, याओ सांग, चेरा ओबा और कांग। झारखंड का करम, सरहुल, रोहिणी, सोहराई, मकर। उड़ीसा का हो जाएगा रथ यात्रा, राजा परबा, नौखाई, कलिंग महोत्सव। तो बहुत ज्यादा है इसमें। हम्म, मध्य और पश्चिमी भारत में मनाए जाने वाले गणगौर उत्सव कौन सी देवी जुड़ी हुई है? देवी पार्वती। त्योहार और उनके संबंधित देवी देवता हैं देवी सरस्वती, बसंत पंचमी, देवी काली, श्यामा पूजा या महानिशा पूजा। देवी लक्ष्मी, दिवाली या दीपावली। गणगौर उत्सव मुख्य रूप से राजस्थान में मनाया जाता है। निशा पूजा मनाता है ना हम लोग की तरह, तो दारू पीने का कब? बहाना है। रात भगवान को में। भोग
भोग लगाता है दारू का, पीती जाता है प्रसाद लेकर। बोनालू त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना। एक से एक लोग हैं। प्रसाद है और क्या बना जो पढ़ना है। बोनालू एक हिंदू त्योहार है जहाँ देवी महाकाली की पूजा होती है। यह आमतौर पर आषाढ़ मासम में मनाया जाता है, जो जुलाई अगस्त में आता है। त्योहार के पहले और आखिरी दिन देवी यल्लमा के लिए विशेष पूजा की जाती है। नाम तो बहुत अच्छा है, येलेमा। बोलने ही नहीं आएगा, येलेमा बोल देगा कोई। ये लम्मा, जर का लम्बा बोलता है। यल्लमा अच्छा नाम। रोंगकर त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? यह है कार्बी। डुमरा लोंगड़ी में देहल। रोंगकर असम के कार्बी लोगों द्वारा मनाया जाने वाला आनंद एक वार्षिक शीतकालीन त्योहार है। जनजातियां और उनके त्योहार है: गारो जनजाति मेघालय बांग्ला महोत्सव, भील जनजाति मध्य प्रदेश भगोरिया महोत्सव, थारू जनजाति दक्षिणी नेपाल और उत्तरी भारत तिहार या इसको दीपावली और जितिया। अच्छा, ये सब थारू जनजाति का है, तो बिहार वाला क्यों मनाता है फिर? बिहार में जुतिया मतलब ये बनता सब है। वहीं से आया है? सब कुछ ना कुछ तो लिंक होगा नहीं, होगा। सबके घर में बनाता है। भूटिया जनजाति सिक्किम और मोनपा जनजाति अरुणाचल प्रदेश लोहार त्योहार। इसका मतलब सबके घर में एक एक कोई कोई तो अरे तो होगा। आरू, आरू जो है वो नेपाल और कितना अंतर है नेपाल और बिहार में? नेपाल में भी आधा बिहार ही भरा है। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक त्योहार राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा है? ओणम। यह केरल के हिंदुओं द्वारा श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला एक धार्मिक और फसल उत्सव है। ये तो बहुत बार आता है, दरोगा में भी आया है। चपाचार कूट, इसको यह चापचर कूट त्योहार मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है? मिजोरम। झूम ऑपरेशन, जलने के अवशेषों को साफ करना पूरा होने के बाद हर साल मार्च के महीने में चापचर कूट मनाया जाता है। राज्य और उनके त्योहार है: मिजोरम एंथुरियम, मीमकूट, पावनकूट। नागालैंड हॉर्नबिल, सेक्रेनी सेक्रेनी और एओलांग। मेघालय में होगा सादसुप, मिनसियम, नोंगक्रेम, बेहदिन बेहदिन खलम, बांग्ला वांगला। मणिपुर का होगा गंगनगई, लुई नगई नी, याओसांग। अरे ये सब क्या सब पूछता है? चार शुक्रा त्योहार देश की जयंती है, जयंती है तो मेघालय में ही है। चार शुक्रा जयंतिया समुदायों का बुआई का त्योहार है। मेघालय के अन्य त्योहार हैं: बेहदीन खलम जयंतिया, बांग्ला गारो का साद सुक मिनसियम खासी, नोंगक्रेम खासी। नेक्स्ट। भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा नवरोज मनाया जाता है? पारसी। पारसी नवरोज ईरानी और फारसी का नया साल। यह क्वेश्चन त्योहार आया वसंत था। ऋतु के आगमन का प्रतीक है। हाँ, समुदाय और क्रिकेट। उनके त्योहार: हिंदू दिवाली, होली, दशहरा, गणेश चतुर्थी। ईसाई का हो जाएगा ईस्टर, क्रिसमस। सिख का हो जाएगा बैसाखी, बंदी छोड़ दिवस, गुरु नानक गुरु पर्व। और जैन का बंदी हो को जाएगा छोड़ दो। पर्युषण दिवाली। हम्म। बंदी को छोड़ दो। आज भी कम ही हो पाया इस वीडियो में भी। लग तो रहा है, जोड़ेंगे बाद में। सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र महीने डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, कार्तिक। सिख नवंबर के आसपास गुरु नानक का गुरु पर्व मनाते आ रहे हैं। गुरु नानक जन्म हो जाएगा 15 अप्रैल 1469, राय भोई दी तलवंडी, अब ननकाना साहिब पाकिस्तान लाहौर के पास। निधन 1539, करतारपुर पंजाब। सिख धर्म के पहले गुरु, उन्होंने सुल्तानपुर लोधी पंजाब में ज्ञान प्राप्त किया। वे एक निगुण भक्ति संत भी थे। डैश का नुआखाई त्योहार गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद भाद्रव अगस्त सितंबर के चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि 5वें दिन को मनाया जाता है, उड़ीसा। नुआखाई खदान की पूजा का त्योहार है जिसमें पहली फसल काटना और उसे देवी माँ को श्रद्धा पूर्वक अर्पित करना शामिल है। नुआखाई त्योहार का अर्थ नए चावल खाना है।
नेक्स्ट। मवेशियों के सम्मान में झारखंड में दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन डैश मनाया जाता है, सोहराय। संथाल जनजाति का एक प्रमुख त्योहार है। यह कार्तिक अक्टूबर से नवंबर के हिंदू महीने में अमावस्या को मनाया जाता है। यह गायों और भैंसों जैसे घरेलू पशुओं की देखभाल के लिए जाना जाता है। झारखंड के अन्य त्योहार हैं सरहुल, करम, हल, पुन्हाया, और क्या है, भगत परब, रोहिणी, वंदना और जावा। नेक्स्ट। साल का पेड़ पूर्वी भारत में फैले कई आदिवासी समुदायों में बहुत महत्व रखता है। उदाहरण के लिए झारखंड में पेड़ के समान में देश त्योहार मनाया जाता है, सरहुल। झारखंड की उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। मनाया जाता है हर साल हिंदू कैलेंडर के पहले महीने में, चैत्र के पखवाड़े या चंद्रमा के तीसरे दिन। बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने डैश की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, बैसाख। हिंदू कैलेंडर का दूसरा महीना। बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक के जन्म, ज्ञानोदय, निवारण और मृत्यु या परिनिर्वाण की याद दिलाती है। ये बात ठीक जो है। देश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह हर साल मानसून मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब जब तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है, अम्बुबाची। असम के त्योहार है बिहू, बैसागु, अली ए लिगांग, बैखो, रोंगकर, रजनी गबरा, हरनी गबरा, बोहागियो, बिसु, मी दम, मी फी, पूर्वज पूजा उत्सव, जोनबिल मेला। नेक्स्ट। देश में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक मी दम मी फी है, जो पूर्वजों का त्योहार है, असम का। यह हर साल 31 जनवरी को पूरे असम में मनाया जाता है। यह त्योहार मृतकों के प्रति दायित्व और देवताओं की को बलिदान देने को दर्शाता है। असम के अन्य त्योहार हैं, ये तो पढ़ ही लिए हैं, अम्बुबाची मेला, ये सब अभी पढ़े। राज्य और उनके त्योहार, नागालैंड का हॉर्नबिल त्योहार, सेक्रेनी और सेक्रेनई, और मणिपुर का हो जाएगा गंग नगई, हिकुरु, हिंडो हिंडोगबा हिंडोगबा। मेघालय का हो जाएगा वांगला, नोंगक्रेम नृत्य। ड्री उत्सव डैश राज्य में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बूढ़ी बूट, मयोको, पोंगतू मुरुंग, सोलुंग, मोपिन, मोनपा। केरल में स्नेक बोट, वल्लम कली, थेयम, ओणम, अट्टुकल पोंगाला। आंध्र प्रदेश पोंगल, उगादि, रोटेला, पांडुगा, प्रभाला तीर्थम, विशाखा उत्सव, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सवम, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा खाद्य और नृत्य महोत्सव आदि। नेक्स्ट। लोसुंग त्योहार, जो देश में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। आमतौर पर यह वह समय होता है जब किसान खुशी से मनाते हैं और अपनी फसल का जश्न मनाते हैं, सिक्किम। लोसुंग या नामसूंग एक सिक्किमी नववर्ष का त्योहार है। यह त्योहार भारत, भूटान और नेपाल में भूटिया और लेप्चा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सिक्किम में प्रसिद्ध त्योहार है द्रुपका, तेसी, बुमचू सागा, बुमचू सागा दावा, दसैन, पांग, लहासबुल लहाबसुल, माघे संक्रांति, सोनम, लहो, रूम रूमफात, गुरु लहो। रिम्पोचे का थुमकर, तसेचू, क्या, नहीं। तसेचू, इंद्र जात्रा, बरहिमी, जोंग, साकेवा। बाप रे, कितना खतरनाक नाम। अरे सिक्किम वाला ही था ना, उसको इंडिया में शामिल कर दिया था। शायद। सिक्किम का, अरे तो सिक्किम बोली तो छूट गया क्या? नहीं, हम क्या बोले? बोले बोले थे, सिक्किम पढ़े थे। सिक्किम ओके। अलग था ना, उसको शामिल किया इंडिया में, इसलिए ऐसा नाम है। हाँ हाँ हाँ। कौन सा त्योहार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उड़ीसा की समृद्ध संलयन संस्कृति को सामने लाता है? बस्तर गुंचा, अच्छा। जिसे रथ उत्सव कहा जाता है, बस्तर के आदिवासी लोगों द्वारा किया जाता है। यह उड़ीसा की रथ यात्रा जून या जुलाई के दौरान मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य आदिवासी त्योहार हैं बस्तर दशहरा, बस्तर लोकोत्सव,
कोरिया मेला, फागुन मड़ई, मड़ई महोत्सव और पोला महोत्सव। हिमाचल प्रदेश का सुलीनी मेला सोलन, गुजरात का माधवपुर मेला पुरबंदर, बढ़िया। गांधी जी के गांव में। सकरात त्योहार डैश में बुदिगली या कलसी नृत्य के साथ मनाया जाता है, जहाँ महिलाएं अपने सर पर सजावटी बर्तन रखकर इस नृत्य में भाग लेती है। उड़ीसा। नेक्स्ट, अटला तद्दी एक त्योहार है जो विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा समान रूप से क्रमशः लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन और एक उपयुक्त दूल्हे के लिए देवी गौरी का आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है। यह देश में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। यह त्योहार करवा चौथ के समान है, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। यह त्योहार पूर्णिमा के बाद अश्वयुज थदिया तीसरे दिन को मनाया जाने वाला है। कोणार्क नृत्य महोत्सव 1986 से हर साल कोणार्क में डैश के बीच आयोजित किया जाता है, 1 और 5 दिसंबर। कोणार्क नृत्य महोत्सव सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा की पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर सभागार में आयोजित किया जाता है। भारत में नृत्य महोत्सव बामनिया छऊ नृत्य महोत्सव पश्चिम बंगाल, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश, मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव और नाट्यांजलि महोत्सव तमिलनाडु, निशागंधी नृत्य महोत्सव केरल, सिरपुर संगीत और नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़। बस्तर दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। बस्तर दशहरा 75 दिन, अच्छा 40 बोली, 75 दिन न होता है। बोल 75 दिन लंबा 13वीं शताब्दी के बस्तर के चौथे राजा राजा पुरुषोत्तम देव के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था। देवता देवी दंतेश्वरी देवी। नेक्स्ट, लुई नगाई नी एक त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है? मणिपुर। एक त्योहार जो मणिपुर भारत की नागा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। यह एक बीज बोने वाला त्योहार है जो नागाओं के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार हर साल 15 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय त्योहार दशहरा एक प्रसिद्ध उत्सव है जो निम्नलिखित में से कहाँ होता है? मैसूर पैलेस, कर्नाटक। स्थापित 1912, 1897 में निर्माण शुरू हुआ। यह वोडेयार शासकों का निवास स्थान था, इन्होंने 7 शताब्दियों तक मैसूर पर शासन किया था। निजाम पैलेस, कोलकाता, इसका निर्माण 1933 में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्योहार और नृत्य है? बिहू हो जाएगा। असम के त्योहार माजुली, देहिंग, देहिंग पटकाई, काजीरंगा हाथी, अली एलिगांग, रोंगकर और चुमंग चुमंगकन, रासलीला, करम पूजा, बैसागु। नेक्स्ट, पावलकूट किस भारतीय राज्य का धन्यवाद उत्सव है? मिजोरम का। मिजोरम में पावल फुट कुट पुआल उत्सव उत्सव, लियुआ पुतला मारा जनजाति, उत्तरायण गुजरात, लोहड़ी पंजाब, ओणम केरल, भोगाली बिहू असम, पोंगल तमिलनाडु, गुड्डी पड़वा महाराष्ट्र, उगादी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। नेक्स्ट, जल्लीकट्टू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध सांड को वश में करने वाला त्योहार है? तमिलनाडु। मट्टू पोंगल के दिन पोंगल समारोह का हिस्सा जो जनवरी में प्रतिवर्ष होता है। कुछ अन्य त्योहार है नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव, कार्तिकेयी दीपम आदि, पेरुक्कू। नेक्स्ट, प्रसिद्ध रथ यात्रा कार फेस्टिवल किस भगवान से जुड़ी है? भगवान जगन्नाथ। रथ यात्रा यह लास्ट है। आषाढ़ जून या जून से जुलाई के चंद्र महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू रथ उत्सव है। जगन्नाथ मंदिर 12वीं शताब्दी में चोड़गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन द्वारा निर्मित और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा सफेद पैगोडा के रूप में मान्यता प्राप्त। हो गया। थैंक टाइम यू फॉर खत्म। वॉचिंग। हाँ, कोई चैलेंज मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन।